नमस्ते, मैं अविचल दुबे। रूस का एक बड़ा शहर है सेंट पीटर्सबर्ग। राजधानी मॉस्को के बाद दुनिया भर में एक बड़ी पहचान वाला शहर यूरो कप 2020 की साझा मेजबानी भी कर रहा है। लेकिन कोरोना के खिलाफ खराब रवैये के कारण अब सेंट पीटर्सबर्ग और पूरे रूस की हालत खराब है। बीते 24 घंटे में रूस में 670 से ज़्यादा मौतें हुई हैं कोरोना की वजह से, और इसके साथ ही 21,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। दरअसल हफ्ते 10 दिन से कोरोना की वजह से जो रूस की हालत हो रही है, ऐसी पहले कभी नोट नहीं की गई। हर रोज़ 20,000 से ज़्यादा मामले गुरुवार से सामने आ रहे हैं। रोज़ 600 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। अगर 20 जून से 26 जून वाले हफ्ते की बात करें तो रूस में 3800 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। और ऐसे में सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जैसे जो शहर हैं, वो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में रिकॉर्ड मौतें हुई थी 26 जून को, 100 से ज़्यादा मौतें हुई थी। और अभी भी जो मामले आ रहे हैं वो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को से सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। इतनी खराब हालत पर जो रूसी ऑफिशियल्स हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो रूस में खराब रवैया है, मतलब एक तरह से ढीला रवैया है कोरोना को लेकर, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा संक्रामक हो रहा है कोरोना। इसके साथ ही वैक्सीनेशन का रेट भी काफ़ी ख़राब है। अभी करीब 14% ही ऐसे लोग हैं जिनको कम से कम एक खुराक वैक्सीन की लगाई गई है, जबकि रूस उन देशों में शामिल है जिसने सबसे पहले वैक्सीन का ऐलान किया था। अगर हमें ध्यान होगा तो करीब 1 साल पहले उन्होंने इस तरह की बातें सामने रख दी थी कि हमने वैक्सीन तैयार कर ली है, लेकिन वैक्सीन लगाने में वो काफ़ी पीछे हैं। दरअसल कोरोना में जो रफ्तार देखी जा रही है, उसका हंगामा सिर्फ रूस में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन बढ़ाई जा रही हैं। उसका कारण है डेल्टा वेरिएंट। अगर डेल्टा वेरिएंट की मैं बात करूं तो 96 देशों में डेल्टा वेरिएंट फैल चुका है। और इसकी रफ्तार इस हिसाब से आप आंक सकते हैं कि बीते एक हफ्ते में 11 देशों में इसकी बढ़ोतरी हुई है। यानी कि एक हफ्ते पहले 85 देशों में डेल्टा वेरिएंट था और आज 96 देशों में है। पूरी दुनिया भर के अलग अलग देशों की अगर हम बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा संक्रामक डेल्टा वेरिएंट होता जा रहा है, और एक तरह से दुनिया भर के देशों को बांधना शुरू कर दिया है। अब तक जो वेरिएंट्स आए हैं वो अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा हैं। सबसे ज़्यादा जो संक्रामक था वो अल्फ़ा था, लेकिन ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये अल्फ़ा वेरिएंट से भी 50 गुना ज़्यादा संक्रामक है, 50% ज़्यादा संक्रामक है। ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिन पर किसी न किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शंस या फिर लॉकडाउन आया है। सबसे बड़े शहर सिडनी में 9 जुलाई तक का लॉकडाउन है। सिडनी में 50 लाख लोग करीब रहते हैं। इसके साथ ही ब्रिस्बेन, पर्थ, डार्विन जैसे शहरों में कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। साथ ही सरकार ने ऑस्ट्रेलिया में अपील की है कि फालतू ना निकला जाए, जब ज़रूरी काम हो तभी आप अपने घर से बाहर निकलें। ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट की वजह से सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है। ब्रिटेन में जो अभी भी 90% मामले आ रहे हैं, उसका कारण है डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट की वजह से ब्रिटेन में लॉकडाउन बढ़ाया गया। 4 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया गया। जो ब्रिटेन अनलॉक हो रहा था 21 जून को, वो अब 19 जुलाई को होगा। बांग्लादेश में अप्रैल में आई कोरोना पीक जैसा हाल ना हो, इसलिए पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। साथ ही लॉकडाउन भी लगाया गया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो 2 हफ्ते के लिए रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाई गई हैं। इसका साफ कारण जो डेल्टा वेरिएंट बताया जा रहा है वो काफ़ी डोमिनेटिंग है इन्फेक्शन को लेकर, मतलब तेजी से फैलने वाला। दक्षिण अफ्रीका के अलावा करीब 1 दर्जन ऐसे देश हैं जहां पर डेल्टा वेरिएंट की वजह से दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं। ताइवान की अगर बात की जाए तो ताइवान ने अनाउंस किया है कि वो 7 देशों से आने वाले लोगों पर रेस्ट्रिक्शंस रखेगा या रोकेगा उन्हें। वो हैं बांग्लादेश, ब्रिटेन, ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, इजराइल और पेरू। यहाँ पर डेल्टा वेरिएंट का कहर सबसे ज़्यादा है। हांगकांग की बात करें तो हांगकांग में ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। आयरलैंड में 5 जुलाई तक घरों के अंदर ही खाना पीना करना होगा। मलेशिया में भी जून की शुरुआत से केसेस तेजी से बढ़ने शुरू हो गए थे, इसलिए अब घरों में रहने के लिए लोगों को बोल दिया गया है। इजराइल उन देशों में है जिसने सबसे पहले मास्क फ्री किया था देश को, लेकिन मास्क फ्री होने के
10 दिन के अंदर ही केसेस तेजी से बढ़ना शुरू हो गए और अब वहां पर मास्क जरूरी है, मैंडेटरी है। वहीं अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि कई अफ्रीकी देशों और यूएई में जाने से बचें, जबकि यूएई में वैक्सीनेशन का जो रेट है वो अच्छा है, लेकिन मार्च के बाद यहाँ पर कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ने शुरू हो गए थे। इसके साथ ही अफ्रीकी देशों में जो प्रकोप है कोरोना केसेस का बढ़ने का वो काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए अब अमेरिका ने अपने जो सिटीजन्स हैं उनको चेतावनी दी है कि आप नहीं जाएंगे तो वो आपके लिए ही बेहतर होगा। दरअसल डेल्टा वेरिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है कई देशों में, जिस तरह से उसके केसेस बढ़ रहे हैं इससे साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि डेल्टा वेरिएंट अब तक कोरोना वेरिएंट्स में सबसे खतरनाक है, सबसे ज़्यादा घातक है। इसलिए आपके लिए भी सर्वाधिक ज़रूरी है कि आप बेसिक फॉलोअप्स को ज़रूर अपनाएं।